हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हेमा। हम लोग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स पढ़ रहे हैं, ऑपरेशन रिसर्च का टॉपिक। और इसमें हम लोगों ने तीनों मेथड्स की स्टडी कर चुके हैं हम लोग। एक था हमारा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, एक लोवेस्ट कोस्ट एंट्री मेथड एंड द लास्ट इज वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड का भी क्वेश्चन किया और आज हम लोग उसी को ही आगे बढ़ा रहे हैं। हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड की। तो देखते हैं, हमारा क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम फॉर लीस्ट कोस्ट। हमें ये तो पता ही है कि हम लोग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में मिनिमम कोस्ट फाइंड करते हैं। तो इसमें दिया हुआ है फॉर द लीस्ट कोस्ट एंड मैट्रिक्स है हमारी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। प्लांट दे रखे हैं हमें P1, P2, P3, जिनको हम लोग ऑरिजिन्स भी बोलते हैं, जहां से हम प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं। और ये है हमारे कस्टमर्स। वेयर हाउसेस की जगह अब हमें कस्टमर्स गिवन है C1, C2, C3, C4 एंड C5। अवेलेबिलिटी, these are availabilities and these are demands and these are cost 4 1 3 4 4 2 3 2 2 3 3 5 2 4 4 these are the cost। तो अब हमें इसको वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड से सॉल्व करना है लीस्ट कोस्ट के लिए। वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड हमें पता है कि पेनल्टी मेथड भी बोलते हैं। तो हमें पेनल्टी फाइंड करनी है सबसे पहले। ये मैंने क्वेश्चन में हमें कोस्ट यहाँ मिड में गिवन होती है, बट मैंने अपना एक टेबल बनाने के चक्कर में मैंने इसे कॉर्नर्स में लिख दिया। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हमारा यही होता है कि हमें इनको कॉर्नर्स में लिखना है। और अब हमें वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड से या किसी से भी हम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हमें ये चेक करना होता है कि बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है या फिर अनबैलेंस्ड। तो बैलेंस्ड है या नहीं, इसके लिए हमें इसे चेक करना है। कितना है ये 5 6 6 एंड 4 10 एंड 135 और ये भी इतना ही है 7, ये भी 135 है। तो हमारी क्या है, गिवन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज अ बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। नाउ वी विल फाइंड द पेनल्टी फॉर ईच कॉलम एंड ईच रो। नाउ पेनल्टी, इधर भी हमें पेनल्टी फाइंड करनी है। तो देखते हैं पेनल्टी क्या आती है, पेनल्टी कैसे निकालते हैं। एक बार फिर से हम लोग बता रहे हैं कि मिनिमम कोस्ट और सेकंड मिनिमम कोस्ट का डिफरेंस, मिनिमम कोस्ट और सेकंड मिनिमम कोस्ट का डिफरेंस हमारा क्या कहलाता है, पेनल्टी। तो देखिए मिनिमम है 1 एंड 3, इनका डिफरेंस 2, मिनिमम 2 एंड सेकेंड मिनिमम 3, तो इनका डिफरेंस है 1। मिनिमम 2 एंड सेकेंड मिनिमम 3, तो इनका डिफरेंस भी कितना हो गया, 1। अब कॉलम वाइज 2 एंड 3 1, 1 एंड 3 2, 3 एंड 2 के डिफरेंस 1, 4 एंड 2 का 2 एंड 3 एंड 4 का 1। अब इसमें से हमें क्या करना होता था, मैक्सिमम पेनल्टी हमें सेलेक्ट करनी होती है। कौन सा चूज करते हैं, मैक्सिमम पेनल्टी। अब देखिए यहाँ पर मैक्सिमम पेनल्टी हमें 2 2 एंड 2, 3 मिल रही है 2 2 एंड 2 की। तो इसमें से हम लोग कोई सा भी 2 सेलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर, इसमें हमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि हमें वो वाला 2 लेना है या फिर कॉलम में 2 कौन सा लेना है। तो अब हम कोई सा भी 2 ले सकते हैं। फिर हम उस पेनल्टी वाले कॉलम या रो को सेलेक्ट करके उसमें मिनिमम कोस्ट को फिल करते हैं, मिनिमम AI या मिनिमम BJ में से। तो यहां सपोज मैंने ये वाली पेनल्टी ली, सपोज मैंने फर्स्ट रो ले ली पेनल्टी के लिए। अब इस पेनल्टी वाले कॉलम रो में हम गए तो मिनिमम कोस्ट ये है, क्या है मिनिमम कोस्ट 1। अब हमें इस मिनिमम कोस्ट को फिल करना है सेकेंड कॉलम एंड फर्स्ट रो 60 और 45 में से। डिमांड और सप्लाई में से जो भी मिनिमम होगा हमें उस कॉलम को उससे फिल करना है। तो 45 की डिमांड आ रही है और सप्लाई कितने की है, 60 की। तो हम जितनी डिमांड आ रही है उससे ज्यादा सप्लाई तो कर नहीं सकते, तो 45 से हमें इसको
फिल करना है 45। ये कैंसिल, इधर कितना रिमेनिंग रह गया 50। इधर कितनी सप्लाई बच गई अभी हमारी 50। अब ये वाले कस्टमर की डिमांड कंप्लीट हो गई तो हमने इसको फिल कर दिया। या तो अब हम लोग नेक्स्ट टेबल बना सकते हैं जैसे हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था, अदरवाइज हम लोग एक ही टेबल में काम कर सकते हैं। कैसे, देखिए ये वाला कॉलम हमारा फिल हो गया। अब हम इस कॉलम को छोड़ के बाकियों की पेनल्टी फाइंड करेंगे। क्लियर? तो अब देखिए यहाँ ये वाला कॉलम हम लोगों ने कवर कर रखा है। मिनिमम कॉस्ट, अब मिनिमम कॉस्ट है 3, पहले थी 1, अब मिनिमम है 3। तो अब 3 और 4 का डिफरेंस कितना है 1 का। 3 और 4 का डिफरेंस है 1। मिनिमम 2 और सेकेंड मिनिमम 3, 1 का डिफरेंस। मिनिमम 2 और सेकेंड मिनिमम 3, तो 1 का डिफरेंस। 2 एंड 3 का डिफरेंस है 1 का। ये वाला कॉलम हमें लेना ही नहीं है क्योंकि ये फिल हो चुका। 2 एंड 3 का डिफरेंस 1, 2 एंड 4 का डिफरेंस 2 एंड 3 और 4 का डिफरेंस 1। क्लियर? अब हमारे पास मैक्सिमम पेनल्टी 2 आ रही है, तो अब हमें ये वाला कॉलम सेलेक्ट करना है। क्लियर? ये कौन सा कॉलम गया, फोर्थ कॉलम। फोर्थ कॉलम है ये हमारे पास। अब हम इस फोर्थ कॉलम को हमें देखना है कि मिनिमम कॉस्ट कौन सी है। इसमें मिनिमम कॉस्ट है 2, क्योंकि 2, 4 और 4 में से 2 मिनिमम है। अब हमें इस 2 को फिल करना है किससे, 18 और 35 में से जो भी मिनिमम है। तो 18 और 35 में से 18 मिनिमम है, 18 डिमांड कंप्लीट, 35 माइनस 18 इज इक्वल्स टू 16। क्लियर? तो अब इस कॉलम की भी डिमांड कंप्लीट हो गई, मींस C4 जो कस्टमर था उसकी भी डिमांड कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट टेबल जब हम बनाते तो C2 और C4 को हम लोग उसमें से स्किप कर देते, सिर्फ C1, C2 एंड C5 कॉलम बचता। C1, C3 और C5। अब हमें जो पेनल्टी लेनी है C1, C3 और C5 में से सेलेक्ट करनी है। देखिए 4, 3 एंड 4, तो मिनिमम 3 और मैक्सिमम 4, सेकेंड मैक्सिमम, तो ये है हमारे पास 3 और 4 का डिफरेंस कितना है 1 का। 2, 2 एंड 3, तो 2 और 3 का डिफरेंस है 1। 2 एंड 3 का डिफरेंस 1। 2 एंड 3 का डिफरेंस 1, ये सेलेक्ट नहीं करना। 2 एंड 3 का डिफरेंस 1, ये भी फिल हो गया। 4 एंड 3 का डिफरेंस 1। अब देखिए यहाँ पर सारी 1, 1 एंड 1 आ रही है। अब हम कोई सा भी सेलेक्ट कर सकते हैं इसमें से, क्योंकि सारी ही मैक्सिमम है अपने आप में 1, 1 एंड 1। अब हमारी चॉइस है कि हम कौन सा सेलेक्ट करते हैं। सपोज हमने ये वाला 1 सेलेक्ट किया, सपोज हमने ये वाला 1 यानी कि फर्स्ट कॉलम सेलेक्ट किया, तो फर्स्ट कॉलम में मिनिमम आ रही है हमारे पास 2, मिनिमम 2 आ रही है। तो 22 और 17 में से हम लोग 17 फिल कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो 17 फिल होकर यहाँ 5 बच गया। क्लियर? तो ये 17 वाले के लिए डिमांड कंप्लीट। क्लियर? बात आई समझ में? 2 हमारे पास मिनिमम था, तो 17 सप्लाई और 22 डिमांड, तो इसमें से सप्लाई कम थी तो हमने सप्लाई को फिल किया और हमारे पास अभी 5 की डिमांड बच रही है और इस 17 को हमने कंप्लीट कर दिया। हो गया 17 कंप्लीट। अब हम अगेन पेनल्टी फाइंड करेंगे। अगेन पेनल्टी जब हम लोग फाइंड करेंगे तो देखिए 3 और 4 का डिफरेंस 1, ये वाला हमें लेना ही नहीं है। इसमें आए तो 2, 3 एंड 4, तो इनका डिफरेंस भी 1, और इधर गए तो 3 एंड 4 का डिफरेंस 1, ये ब्लैंक, और इसमें 3 एंड 2 का डिफरेंस 1, ये ब्लैंक, एंड 4 और 4 का हमारे पास कोई डिफरेंस आ ही नहीं रहा। तो अब हमारी चॉइस है, हम कोई सा भी ले सकते हैं। ठीक है, अब सपोज मैंने ये वाला ले लिया। सपोज हमने अब की बार रो को सेलेक्ट किया। अब हम फर्स्ट रो में गए तो मिनिमम हमारे पास 3 आ रहा है। मिनिमम कितना आ रहा है? मिनिमम आ रहा है कॉस्ट 3। तो इस मिनिमम को हमें 15 और 20 से फिल करना है। किससे? 15 और 20 से फिल किया तो 15 मिनिमम था, 15 से फिल करके हमारे पास यहाँ 5 बच गए। क्लियर?
जब 15 कंप्लीट हो गया तो इस कॉलम का भी काम कंप्लीट। अब देखिए, फर्स्ट रो का काम कंप्लीट, सेकंड रो का काम कंप्लीट, थर्ड में बच रहा है 3, 2 एंड 4 वाली कॉस्ट। अब हमें पेनल्टी निकालने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि हम लोग जब सपोज इसकी तो पेनल्टी हम सेलेक्ट कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, बट नीचे यही आएंगे 3, 2 एंड 4। तो आप देखिए फिल करते जाइए। 3 में कितना बच रहा है 5 को फिल किया तो इधर 35 फिल हुआ। फिर 5 फिल किया तो इधर 30 रिमेनिंग रहा। फिर 30 फिल किया, देन 30 एंड 30 कैंसिल। जब हमारे पास एक रो या एक कॉलम कोई भी बच जाता है तब हम लोग पेनल्टी चूज करना बंद कर देते हैं, हम लोग डायरेक्ट ही फिल कर देते हैं। अगर तुम्हारा कोई बच रहा है, डिमांड या सप्लाई में से कुछ बच रहा है, मीन्स हम लोग कुछ गलती कर रहे हैं। सब कुछ कंप्लीट हो जाना चाहिए। देखिए अब हमारा यहाँ पर पूरी सप्लाई खत्म एंड पूरी डिमांड कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो एक बार रीचेक कर लेते हैं। 45 प्लस 15 60, 17 प्लस 18 35, 5 5 10 10 एंड 30 40 कंप्लीट। 17 प्लस 5 22 45, 15 प्लस 5 20 18 एंड 30। तो अब हमारा ये पूरा कंप्लीट हो गया। क्लियर। अब देखिए नंबर ऑफ एलोकेशंस कितने होनी चाहिए, m प्लस एन माइनस 1, यही था हमारे पास ऑक्यूपाइड सेल्स का नंबर्स होना चाहिए। m प्लस एन माइनस 1। m क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रोज, तो ये है हमारे पास 3 प्लस नंबर ऑफ कॉलम्स है 5, C5 तक कस्टमर्स थे हमारे पास, देन 5 माइनस 1। तो कितना आ गया ये हमारे पास 5 प्लस 3 8 एंड 8 माइनस 1 7। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, यानी कि नंबर ऑफ एलोकेशंस कितने आ रहे हैं, m प्लस एन माइनस 1 के इक्वल। अब हमें ये देखना है कि मिनिमम कॉस्ट, अब हमारा फंक्शन क्या आएगा, मिनिमम कॉस्ट आ जाएगी 1 इंटू 45 प्लस 3 इंटू 15 प्लस 2 इंटू 17 प्लस 2 इंटू 18 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 30। मिनिमम कॉस्ट हम लोग ऐसे ही फाइंड करते हैं, बट अभी हम मिनिमम कॉस्ट निकाल लेंगे बाद में। अभी हमें ये देखना है कि वो लीस्ट है या नहीं है। लीस्ट का मतलब है हमें ऑप्टिमलिटी टेस्ट फाइंड करना है। ऑप्टिमल टेस्ट हमें फाइंड करना है। कैसे फाइंड करते हैं ऑप्टिमल टेस्ट, कल हम लोगों ने सीखा लास्ट वीडियो में, तो देखते हैं। मिनिमम कॉस्ट का आंसर हम लोग बाद में फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम लोग ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी फाइंड कर रहे हैं। तो ऑप्टिमलिटी टेस्ट के लिए हम लोग एक अलग से टेबल बनाएंगे। तो अब देखिए, अब हमारे पास ये वही टेबल है, सिर्फ हमने एक्स्ट्रा वाला रब कर दिया। क्लियर। ये सिर्फ नंबर ऑफ एलोकेशंस वगैरह। ऑप्टिमलिटी टेस्ट के लिए हम लोगों ने बात करी थी कि सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ एलोकेशंस m प्लस एन माइनस 1 होने चाहिए, जो कि हम लोग चेक कर चुके हैं, वो है 7। तो अब देखिए, अब नेक्स्ट स्टेप क्या था, UI और VJ फाइंड करना। तो यहां हम लोग UI लिखते हैं और इधर हम लोग VJ लिखते हैं। ठीक है, तो अब देखिए UI और VJ के लिए हम सबसे पहले किसे सेलेक्ट करते हैं। अब यहाँ UI कितने आएंगे, U1, U2 एंड U3, और VJ कितने आएंगे, V5 तक हमारे पास VJ आएंगे। तो इसमें सबसे ज्यादा एलोकेशंस जिस भी रो में या जिस भी कॉलम में होंगे, हम लोग सबसे पहले उसको ही 0 सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए नंबर ऑफ एलोकेशंस इस वाली रो में ज्यादा है, तो हमने इसको 0 पुट करा। ठीक है, मींस U3 की वैल्यू हमारी आ चुकी है 0। तो अब देखिए, अब हम लोग कल मैंने मतलब नेक्स्ट लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बताया था कि कैसे हम लोग सारे के सारे UI और सभी VJ कैसे फाइंड करते हैं। इसमें मैं डायरेक्ट लिख रही हूं कि कॉस्ट में से इसको माइनस करना, 3 माइनस 0 3, जिसमें एलोकेशन है 2 माइनस 0 2, 4 माइनस 0 4। तो हमारे पास V1, V3 और V5 आ चुके। अब इधर से चलते हैं,
कॉस्ट में से, इस वाले में एलोकेशन है, फर्स्ट वाले में एलोकेशन नहीं था तो हम लोग उससे फाइंड नहीं कर सकते, सेकेंड वाले में था, तो कॉस्ट में से बाहर वाला -2 -2 -3 -1। अब देखिए इस वाले में से भी एक निकाल लेते हैं, इधर गए तो 3 में एलोकेशन है तो 3 -2 1, और इधर गए तो इधर कोई भी नहीं था। अब हमें ये दोनों सेलेक्ट करने, 1 से चलते हैं, इधर 1 पर 1 -1 0, क्लियर, एंड 3 -1 तो 2 है ही हमारे पास। अब इधर आ जाते हैं, 2 -1 मीन्स 3। ये हमारे पास सभी ui और vj आ गए। अब क्या करना है, ui और vj के बाद जिसमें एलोकेशन नहीं है, मींस जो नॉन ऑक्यूपाइड सेल्स हैं, उसमें हमें कॉर्नर में क्या लिखना है, ui प्लस vj। अब हम उन्हीं कॉर्नर से पता लगाएंगे कि हमारा सॉल्यूशन ऑप्टिमल है या नहीं है। अब देखिए यहां पर ui प्लस vj 3 + 1 4, इधर चलते 3 + 1 4, 4 + 1 5, इधर आए तो 0 + -1 यानी कि -1, 2 + -1 मीन्स +1, 4 + -1 यानी कि 3, एंड 0 + 0 0, 3 + 0 3। अब ये हमारे पास क्या आ गए हैं, ui प्लस vj। अब हमें क्या निकालना है, dij। dij से ही हमें पता चल जाएगा, क्योंकि इफ all the dij are greater than and equals to 0, then the solution is optimal solution, otherwise not optimal। तो देखते हैं, 4 - 4 0, 4 - 4 0, but 4 - 5 is -1 मीन्स हमारा सॉल्यूशन आएगा जो कि ऑप्टिमल नहीं होगा। देन 3 - 3 0, 2 - 1 1, 3 -1 4, 5 - 0 5, एंड 4 - 3 1। बाकी सारे पॉजिटिव हैं dij, बट ये नेगेटिव है। हियर कौन सा dij, D14 is less than 0, so the solution is not optimal। अब क्या करना है हमें, जो भी नेगेटिव आता है, जो भी नेगेटिव आएगा उसको हम लोग प्लस का थीटा वैल्यू पुट करते हैं, प्लस थीटा। क्या पुट किया, प्लस थीटा। अब क्या बात हुई थी कि हमें इस प्लस थीटा से एक लूप बनाना है। लूप का मीनिंग होता है क्लोज्ड पाथ, जो उसी से स्टार्ट होकर, उसी पॉइंट से स्टार्ट होकर वापस उसी पॉइंट पर ही फिनिश होता है, ठीक है। और लूप कहाँ कहाँ तक जाना चाहिए, मीन्स लूप का जो एरो आएगा वो सिर्फ उन्हीं कॉलम्स में जाएगा, उन्हीं सेल्स में जाएगा जिनमें एलोकेशंस हैं, मीन्स ऑक्यूपाइड सेल्स में। अब देखिए इधर से इधर गए, क्योंकि यहाँ एलोकेशन था प्लस थीटा, और यहाँ हमने पुट किया माइनस थीटा। फिर यहां से इधर तक जाएंगे क्योंकि इसमें एलोकेशन है, इधर गए और इसको नेम दिया प्लस थीटा। फिर हम लोग इस पर गए माइनस थीटा, और फिर वापस से चले गए प्लस थीटा पर, मीन्स क्लोज्ड पाथ प्लस थीटा, माइनस थीटा, प्लस थीटा एंड माइनस थीटा। क्लियर। अब हमें क्या करना है, थीटा की वैल्यू डिसाइड करनी है, मिनिमम ऑफ माइनस थीटा वाला लेना है हमें, 30 माइनस थीटा एंड ये प्लस थीटा है, ये माइनस है, 15 माइनस थीटा। तो ये है हमारे पास 15 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू 0, मीन्स थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा इज इक्वल्स टू 15, तो थीटा की वैल्यू आ गई, थीटा इज इक्वल्स टू 50। ठीक है। अब हम लोग वापस से एक नेक्स्ट टेबल बनाएंगे। तो अब हम लोगों ने वापस से ये टेबल जनरेट की। अब हम इसमें उन ऑक्यूपाइड सेल्स को फिल कर देते हैं जिसमें थीटा का कोई रोल नहीं है। तो अब देखिए 145 कोई रोल नहीं है इसमें थीटा का।
15 माइनस थीटा, 15 माइनस थीटा यानी कि थीटा की वैल्यू है 15, तो 15 माइनस थीटा 0, यहां कोई एलोकेशन नहीं आएगा। देन 4 प्लस थीटा, 4 प्लस थीटा का मतलब है यहां पर 19, ठीक है। एंड देन 2 17, फिर 18 एंड इधर आए 5 5, इधर है 5 प्लस थीटा, 5 प्लस थीटा का मतलब है 20 एंड 4 वाले को है 30, 30 माइनस थीटा यानी कि 50। तो अब देखिए अब हमारे पास नंबर ऑफ एलोकेशंस ये आ गए हैं। इसमें हमसे एक मिस्टेक हो गई कि 4 वाले कॉलम को प्लस थीटा की वैल्यू है 15, तो इधर आएगा 15। क्लियर। अब हमें एक बार फिर से, अब देखिए नंबर ऑफ एलोकेशंस 15 माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू यहां से रिमूव होकर किधर आ चुकी है प्लस थीटा, क्योंकि ऐसे ही होता है, क्योंकि एलोकेशंस तो हमारे पास वही की वही रहेंगे कि नंबर ऑफ एलोकेशंस आर m प्लस एन माइनस 1, बट सिर्फ थीटा की वैल्यू चेंज होकर किसी दूसरे वाले सेल में आ जाएगी, क्योंकि इससे फर्क पड़ता है कि हम इधर वाले को सप्लाई ना देकर इधर वाले को सप्लाई या डिमांड जो भी है उसको फिल करते हैं। अब हमें एक बार इससे जो आंसर आएगा हमें उसको भी चेक करना है कि वो भी ऑप्टिमल है या नहीं है। तो ऑप्टिमलिटी के लिए वही चीज UI एंड VJ। क्लियर। UI और VJ के लिए भी जिसमें नंबर ऑफ एलोकेशन ज्यादा है उसको हम लोग 0 फिल करते हैं, तो इसमें ज्यादा है तो इसको 0 फिल किया। 3 माइनस 0 3, 2 माइनस 0 2 एंड 4 माइनस 0 4। जिसमें एलोकेशन है सिर्फ उन्हीं से ही काम लेना है हमें। अब देखिए 2 माइनस 3 माइनस 1 एंड इधर से नहीं निकाल सकते, इधर से निकाल सकते हैं। 4 माइनस 4 0। अब आ जाओ 1 माइनस 0 1, इधर का काम खत्म। 2 माइनस माइनस 1 यानी कि 3। Y प्लस VJ लेना है जो कि नॉन ऑक्यूपाइड सेल्स हैं, तो नॉन ऑक्यूपाइड सेल्स ये रहे। 3 प्लस 0 3, 2 प्लस 0 2, 3 प्लस 0 3, ये भी नॉन ऑक्यूपाइड। 1 प्लस माइनस 1 मीन्स 0, 2 प्लस माइनस 1 means 1 and 4 plus minus 1 is 3। इधर आए 1 plus 0 1, 3 plus 0 3। ये हमारे पास UI plus VJ आ गए। अब हमें क्या निकालना है DIJ। DIJ कैसे निकालते हैं? DIJ CIJ माइनस दिस, इसमें से सिर्फ माइनस करते जाते हैं। 4 माइनस 3 1, 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 3 1, 3 माइनस 0 3, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 3 0 एंड 5 माइनस 1 4 एंड 4 माइनस 3 1। अब देखिए यहां पर 1 1 1 3 1 0 4 एंड 1 फॉर ऑल DIJ are greater than and equals to 0. So the solution is an optimal solution or the least cost. अब सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं ये आप लोगों को पता ही है, क्योंकि हम लोग 3 क्वेश्चन कर चुके हैं, सब में एक ही तरीके से निकला है। 1 इंटू 45 प्लस 4 इंटू 15, ये आप लोग खुद निकाल लीजिएगा कि कैसे। 1 इंटू 45 प्लस 1 इंटू 45 प्लस 4 इंटू 15 प्लस 4 इंटू 15 प्लस 2 इंटू 17 प्लस 2 इंटू 18, 2 इंटू 18 प्लस 3 इंटू 5 एंड प्लस 2 इंटू 20, 2 इंटू 20 प्लस 4 इंटू 15 प्लस 4 इंटू 15। तो जो भी हमारा सॉल्यूशन आएगा वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा। क्यों होगा?
क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे सभी dij क्या है, ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 0 है, तो ये सोल्यूशन हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन हुआ। क्लियर? तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वही वाला जो हम लोग एक ही क्वेश्चन को दो मेथड से कर चुके हैं। अब हम लोग इस मेथड से भी करेंगे, वोवेल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड से। अब देखो हमारा ये वाला क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी लोवेस्ट कोस्ट से भी कर चुके हैं और नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से भी कर चुके हैं। अब हम लोग इसी को ही वोवेल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड से करने जा रहे हैं। यही कोस्ट थी 13, 11, 15 एंड 14, 17, 14, 12 एंड 13, 18, 18, 15 एंड 12, और ये थी हमारी सप्लाई और ये है हमारे पास डिमांड। तो अब देखिए सबसे पहला क्या करना है, हमें पेनल्टी फाइंड करनी है। तो पेनल्टी के लिए क्या करना होता है, मिनिमम 11 और सेकेंड मिनिमम 13, इनका डिफरेंस 2, मिनिमम एंड सेकेंड मिनिमम का डिफरेंस 1, मिनिमम एंड सेकेंड मिनिमम का डिफरेंस 3। इधर आए पेनल्टी 13 एंड 17 का डिफरेंस हमारे पास हो गया 4, 11 एंड 14 का डिफरेंस 3, 12 एंड 15 का 3 एंड 12 एंड 13 का 1। तो अब हमारे पास मैक्सिमम पेनल्टी है 4, तो मैक्सिमम पेनल्टी वाला कॉलम है फर्स्ट। इस कॉलम में मिनिमम कॉस्ट है 13 को सेलेक्ट किया, तो 13 को हमें 30 और 20 से फिल करना है। जो भी मिनिमम होगा, तो 20 मिनिमम है, हमने 20 से फिल किया और इधर हमारे पास डिमांड बच गई 10 की, और ये हमारे पास हो गया कंप्लीट। क्लियर? फिर हम लोग नेक्स्ट टेबल बनाएंगे, तो उसमें सिर्फ ये 2 आएंगी हमारे पास, रोज 2 आएंगी और कॉलम सारे आएंगे। अब देखिए वापस से पेनल्टी, ये वाला कॉलम हमारा ब्लैंक और मिनिमम और सेकंड मिनिमम का डिफरेंस 1, मिनिमम और सेकंड मिनिमम का डिफरेंस, इसमें से 17 और 18 का डिफरेंस 1, 14 एंड 18 का डिफरेंस 4, 12 एंड 15 का डिफरेंस है 3 और 12 एंड 13 का डिफरेंस है 1। तो मैक्सिमम पेनल्टी हमारी आ रही है 4। इस मैक्सिमम पेनल्टी वाला कॉलम है सेकंड कॉलम में मिनिमम कॉस्ट है 14, तो 14 को हमें फिल करना है 60 और 30 के मिनिमम से, तो ये हो गया हमारे पास 30। ये कंप्लीट, इधर बच गया क्या 30, तो इसका मतलब ये कॉलम भी हमारा हो चुका है फिल। तो जब नेक्स्ट टेबल बनाएंगे उसमें ये वाला कॉलम और ये दोनों कॉलम हमारे पास आएंगे। अब हम वापस से पेनल्टी फाइंड करते हैं, तो ये फिल है, तो इसमें से पेनल्टी नहीं निकलेगी। इसमें से देखते हैं 12 एंड 13 का डिफरेंस है 1, 12 एंड 15 का डिफरेंस है 3, 17 एंड 18 का डिफरेंस है 1। इस वाले कॉलम का काम कंप्लीट। 12 एंड 15 का डिफरेंस है 3 एंड 12 एंड 13 का डिफरेंस है 1। अब देखिए, अब हमारे पास ये भी 3 आ रहा है और ये भी 3 आ रहा है। अब हमारी चॉइस है कि हम इस वाले 3 को सेलेक्ट करते हैं या फिर इस वाले 3 को सेलेक्ट करते हैं। सपोज हमने ये वाला 3 सेलेक्ट किया, थर्ड कॉलम सेलेक्ट किया हमने। थर्ड कॉलम में मिनिमम कॉस्ट है 12, तो इस 12 को अब हम लोगों ने चेक किया फिल करने के लिए। 30 और 40 में से फिल हुआ 30 से, यही है ना 12 को हमें मिनिमम से फिल करना है। 30 और 40 के मिनिमम से 30 का काम कंप्लीट, इधर बच गया 10, तो ये वाला कॉलम भी हमारा फिनिश। अब हमने नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन में यही बात कही थी कि अगर हमारे पास एक कॉलम या एक रो बच जाती है तो हमें पेनल्टी निकालने का प्रोसेस खत्म कर देना है। हमें डायरेक्ट उस कॉलम को या उस रो को हमें फिल करना है। अब देखिए, इसको 10 से, इसको 10 से, 50 से हो गया कंप्लीट 70। 10 से फिल किया तो इधर 60 बचा, इधर 10 से फिल किया, इधर 50 बचा। अब ये भी 50 और ये भी 50, हमारा काम हो गया कंप्लीट, डन। इट मीन्स अब हमारे सारे सेल्स जो भी ऑक्यूपाइड आने थे, मतलब हमने AI और BJ काम खत्म कर दिया, AI और BJ का। आप देखते हैं 20, 30 प्लस 30 60,
10 and 50 70, 20 plus 10 30, 30 plus 10 40 एंड ये 50। तो मीन्स अब हमारे पास ए आई और बीजे खत्म, पेनल्टी का काम खत्म। अब हमें क्या करना है, ऑप्टिमल टेस्ट फाइंड करना है, मीन्स ऑप्टिमेलिटी चेक करनी है कि अब हमारा जो ये सॉल्यूशन आता 13 इंटू 20, 14 इंटू 30, 12 इंटू 30, 18 इंटू 10, 15 इंटू 10 प्लस 12 इंटू 15, इनको सॉल्व करने पर जो हमारा सॉल्यूशन आएगा वो ऑप्टिमल है या नहीं है, मीन्स उससे भी कम कॉस्ट हमारी आ सकती है या नहीं आ सकती। उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, उसके लिए बाकी का सारा रब करते हैं। तो अब देखिए, अब हमारे पास ये पहले वाली मैट्रिक्स आ गई, इसमें सिर्फ नंबर ऑफ एलोकेशंस है। ऑप्टिमल टेस्ट के लिए नंबर ऑफ एलोकेशंस कितने होने चाहिए, m प्लस एन माइनस 1। तो m है हमारे पास m प्लस एन माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 4 माइनस 1 यानी कि 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। क्या होता है ये, डिजेनरेसी और नॉन डिजेनरेसी की कंडीशंस हैं ये, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, 6 आ गया, यू आई और वीजे फाइंड करना है, यू आई एंड वीजे। जिसमें एलोकेशन सबसे ज्यादा है उसको हमें 0 पुट करना है। तो इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो नंबर ऑफ एलोकेशन इसमें मैक्सिमम है, तो हमने U3 को क्या पुट किया, 0। अब इसी से हमें बाकी के भी वैल्यूज फाइंड करनी है। देन 18 माइनस 0 18, 15 माइनस 0 15, 12 माइनस 0 12, देन 13 माइनस 18 जिसमें जो ऑक्यूपाइड सेल्स हैं उनसे हमें फाइंड करना है। 13 माइनस 18 माइनस 5, क्योंकि हमें कॉस्ट में से यू आई और वीजे की वैल्यू को माइनस करना होता है, ठीक है। अब इससे हम बाकी नहीं फाइंड कर रहे। 12 माइनस 15 माइनस का 3, इससे हम बाकी नहीं फाइंड कर सकते। अब देखिए, अब -5 से कोई और नहीं निकाल सकते, -3 से 14 माइनस -3 17, ठीक है। अब हमारे पास ये सभी यू आई और वीजे की वैल्यू फाइंड हो चुकी है। अब हम नॉन ऑक्यूपाइड सेल से काम स्टार्ट करते हैं। नॉन ऑक्यूपाइड सेल्स में हमें इधर यू आई प्लस वीजे 17 प्लस -5 12, 15 प्लस -5 10, 18 प्लस -3 यानी कि 15 एंड 12 प्लस -3 9, 17 प्लस 0 7। ये क्या है, यू आई प्लस वीजे। अब डी आई जे हमें फाइंड करना है। डी आई जे के लिए सी आई जे में से यू आई प्लस वीजे माइनस करना है। तो ये हमारे पास हो गया 11 माइनस 12 माइनस 1, 15 माइनस 10, 40 माइनस 7 33, 2 एंड अब हमारे पास ये चीज आ चुकी है। ये वाला डी आई जे क्या आया है, नेगेटिव आया है। हियर D12 is less than 0, so the solution is not optimal solution। अब नॉट ऑप्टिमल हो जाता है तो हमें क्या करना होता है, हमें एक क्लोज्ड पाथ मींस लूप स्टार्ट करते हैं किधर से, जो नेगेटिव आया है और ऑक्यूपाइड सेल से होता हुआ एक लूप स्टार्ट करते हैं। तो ये -1 मींस इसको हमने थीटा नेम दे दिया। अब हमें इस थीटा से स्टार्ट करना है एक लूप बनाना। अब हम इधर की तरफ तो चल नहीं सकते क्योंकि यहाँ नॉन ऑक्यूपाइड सेल्स हैं, हम लोग इधर की तरफ बढ़ते हैं, थीटा फिर माइनस थीटा। बस इतना ध्यान रखना कि हम लोग थीटा से स्टार्ट कर रहे हैं और फिर थीटा माइनस थीटा प्लस थीटा माइनस थीटा एंड प्लस थीटा। वापिस इधर आएंगे ना तो पॉजिटिव वैल्यू ही आनी चाहिए। थीटा नेगेटिव थीटा, फिर इधर से एलोकेशन डायरेक्ट इसमें है तो इसको हम लोग पॉजिटिव थीटा पुट करेंगे। इधर से अब हम इधर जाएंगे
क्योंकि इधर ही एलोकेशन है थीटा नेगेटिव थीटा, फिर इधर गए पॉजिटिव थीटा, फिर पॉजिटिव थीटा के बाद अभी हमें इधर भी जाना है माइनस थीटा, और देन हम लोग इधर गए प्लस थीटा। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास लूप थोड़ा सा बड़ा बना है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें डायरेक्ट ऑक्यूपाइड सेल्स नहीं मिल रहे थे। देखिए थीटा से इधर एलोकेशन मिला, फिर इधर एलोकेशन मिला, फिर इधर है या इधर है। हम लोग पहले डायरेक्ट इधर तो जा नहीं सकते, क्योंकि इधर जाएंगे तो फिर ऊपर जाने का ऑप्शन नहीं है, तो इधर तक गए, फिर इधर से डायरेक्ट इधर नहीं जा सकते हम लोग, फिर ऑक्यूपाइड सेल गिरा, एंटर लिया, पॉजिटिव थीटा नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव, वापस से हम लोग पॉजिटिव पर पहुंच गए। फिर थीटा की वैल्यू की बात आती है, मिनिमम ऑफ नेगेटिव थीटा 20 माइनस थीटा, 20 माइनस थीटा, देन प्लस थीटा, नेगेटिव थीटा 10 माइनस थीटा, फिर पॉजिटिव थीटा, फिर नेगेटिव थीटा 30 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू 0। तो थीटा की वैल्यू 10, 20 और 30 में से मिनिमम है 10, तो थीटा इज इक्वल्स टू 10। थीटा की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, एक न्यू टेबल, वापस से एक न्यू टेबल बनानी है। हम लोग देखिए फटाफट से देखते हैं। देखिए 13, 11, 15, 13, 11, 15 and 14. Clear? Then 17, 14, 12 and 13, 12 and 13, 18, 18, 15 and 12. ये हमारे पास क्या था, CIJ। अब जिसमें थीटा का रोल नहीं है, सिर्फ 50 ऐसा एलोकेशन है जिसमें थीटा का रोल नहीं है, उसको हमने फिल कर दिया। अब देखिए बाकी 20 माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू 10, तो 20 माइनस थीटा यानी कि 20 माइनस 10, प्लस थीटा का मतलब है 10, 11 में आ रहा है प्लस थीटा, फिर इधर दोनों ब्लैंक, इधर ब्लैंक, 30 पर आ जाओ, 30 माइनस थीटा मीन्स 30 माइनस 10, 20, फिर 30 प्लस थीटा, 30 प्लस थीटा का मतलब है 40, फिर इधर ब्लैंक, 10 प्लस थीटा मीन्स 10 प्लस 10, 20, फिर मिड वाला ब्लैंक एंड 10 माइनस थीटा मीन्स 10 माइनस 10, 0। अब ये वाला कॉलम ब्लैंक होकर इधर चला गया, ठीक है। अब इससे हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं 13 इंटू 10 प्लस 11 इंटू 10 प्लस 14 इंटू 10 फिर 20 वगैरह। अब वापस से हमें ऑप्टिमिलिटी चेक करनी है, ऑप्टिमिलिटी टेस्ट लिख दिया करो अलग से, ऑप्टिमिलिटी टेस्ट। ऑप्टिमिलिटी टेस्ट के लिए वही काम कि जो भी रो या जो भी कॉलम मिनिमम मैक्सिमम एलोकेशन से फिल है, हम उसको 0 पुट करते हैं, उसकी वैल्यू को। इसमें 2, इसमें 2 एंड इसमें 2, फिर 2, 2, 1 एंड 1। अब हम किसी को भी 0 पुट कर सकते हैं क्योंकि मैक्सिमम किसी में नहीं है, मैक्सिमम है 2 और वो एक से ज्यादा रो में है, तो इसको हमने क्या किया, 0 पुट किया। देन CIJ में से माइनस 13 माइनस 0, 11 माइनस 0, क्लियर। अब 18 माइनस 13 कितना आ गया, 5, फिर 11 में से किया तो 11 माइनस 11 0, 14 माइनस 11 है 3, फिर 12। जैसे जैसे फाइंड होते जाते हैं वैसे वैसे हमें फाइंड करने हैं, ये नहीं कि इसका कोई रूल है, सिर्फ रूल ये है कि जो मैक्सिमम था उसको 0 पुट कर दो, अदरवाइज अपनी चॉइस से भी हम लोग फर्स्ट को 0 या लास्ट वाले को 0 पुट करके कोस्ट में से बाहर वाला माइनस करते जाओ। जिसमें एलोकेशन है, जो ऑक्यूपाइड सेल है, उसी की कोस्ट में से बाहर वाला माइनस करना है, बाकियों को नहीं छेड़ना, मतलब नॉन ऑक्यूपाइड सेल्स को नहीं छेड़ना। फिर 18 माइनस 5 कर लिया, 14 माइनस 11 3, 12 माइनस 3 9, फिर 12 माइनस 5, ठीक है।
ये हमारे पास क्या आ गए, ui प्लस वीजे। अब हमें नॉन ऑक्यूपाइड सेल्स से काम है। 9 प्लस 0 9, 7 प्लस 0 7, 13 प्लस 3 16, 7 प्लस 3 10, 11 प्लस 5 16, 9 प्लस 5 40। ठीक है, ये थे हमारे पास ui प्लस वीजे। अब क्या करना है, dij। अब वैसे हमें सभी dij दिख रहे हैं, 15 में से 9 माइनस करोगे तो ये भी पॉजिटिव, फिर 40 माइनस 7 ये भी पॉजिटिव, ये भी 13 माइनस ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव एंड दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव। हियर ऑल द dij आर ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 0। कोई भी 0 तो नहीं है, तो सिर्फ ग्रेटर देन 0। सो द सॉल्यूशन इज, जो भी सॉल्यूशन है 13 इंटू 10, जो भी है हमारे पास 13 इंटू 10 प्लस 11 इंटू 10 प्लस 14 इंटू 20 प्लस 12 इंटू 40 प्लस 18 इंटू 20 एंड प्लस 12 इंटू 50। जो भी सॉल्यूशन आएगा इज एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन, इज एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। क्या लिख देना है लास्ट में, इज एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये था हमारा वोवेल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड से ऑप्टिमल टेस्ट फाइंड करना। क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट टर्न पे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चेक करेंगे कि जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ एलोकेशंस m प्लस एंड माइनस 1 से लेस देन हो। ठीक है, क्योंकि हमारे पास केस तो आना है एक। अभी तक हम लोग बात कर रहे हैं कि नंबर ऑफ एलोकेशंस कितने होने चाहिए, m प्लस एंड माइनस 1 होने चाहिए। बाई चांस अगर वो लेस देन आते हैं, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं कंडीशन ऑफ डीजेनरेसी। कंडीशन ऑफ डीजेनरेसी क्या होती है कि नंबर ऑफ एलोकेशंस आर लेस, नंबर ऑफ एलोकेशंस क्या होने चाहिए, लेस देन m प्लस एंड माइनस 1 होनी चाहिए। उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, उसके लिए सपोज कि इसमें ये नहीं आ रहा, सपोज किया हमने कि अब हमारे पास जो आंसर आया उसमें सिर्फ 1 2 3 4 एंड 5 एलोकेशन आए हैं, जबकि आने चाहिए कितने, 6 आने चाहिए। तो हम लोग इनको छोड़ के जो भी मिनिमम कॉस्ट होगी 5 है, हमें जब ऑप्टिमलिटी टेस्ट निकालना है तो हम लोग ये कंडीशन हमारे पास डीजेनरेसी की होनी ही, नॉन डीजेनरेसी होनी चाहिए m प्लस एंड माइनस 1 वाली। क्लियर। तो अगर हमारे पास एलोकेशंस m प्लस एंड माइनस 1 से लेस देन होते हैं तो हम लोग मिनिमम कॉस्ट को एप्सिलॉन पुट कर देते हैं। क्या पुट कर देते हैं, मिनिमम कॉस्ट सेलेक्ट कर लिया। सपोज ये 11 वाली है, 11 वाली को हमने एप्सिलॉन नाम दे दिया, बट एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 0 होगी। उसको सिर्फ हमने कैलकुलेशन के लिए काम में लिया है कि एक हमारे पास डमी वैल्यू ली है हमने कि नंबर ऑफ एलोकेशंस हमारे पास कंप्लीट हो जाए m प्लस एंड माइनस 1 के इक्वल। तो हमने एप्सिलॉन नाम देके एप्सिलॉन की वैल्यू नियरेस्ट अबाउट 0। तो जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं ना इनको, सपोज यहाँ एप्सिलॉन आ रहा है तो एप्सिलॉन की जगह हम लोग 0 पुट करेंगे, एप्सिलॉन की वैल्यू होगी 0। ये चीज हम लोग नेक्स्ट टर्न पे सीखते हैं। तब तक आप लोग इसकी प्रैक्टिस करिए, इसे अच्छी तरीके से समझिए वोवेल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड को, क्योंकि इसका कंसेप्ट समझना बहुत नेसेसरी है। ओके गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।